अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बटर केक की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल बाज़ार की तरह का केक बनता है। कैसे बनाते हैं ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले एक नज़र रेसिपी कार्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिए हैं अंडे। अंडों को हमने अच्छी तरह से करना है बीट। अच्छा, ये मेरे पास जो अंडे आए थे इस दफ़ा वो बड़े बड़े थे साइज़ में और थे भी डबल जर्दी वाले, तो मैंने इस वजह से एक अंडा कम लिया है। लेकिन मैं जो आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ आपने बिल्कुल उसी को फॉलो करना है। और अगर आपके पास भी बड़े साइज़ के और डबल जर्दी वाले होंगे फिर आप 3 डाल लीजिएगा, क्योंकि जो बेकिंग होती है ना इसका असूल ये होता है कि आपने इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो परफेक्ट रखनी है। जितनी आप अपनी एक वीडियो में देख रहे हैं उतनी ही। आमतौर पे ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम 2-3 वीडियोस से आइडिया लेते हैं और फिर बनाते हैं। लेकिन जब आपने बेक करनी है ना कोई चीज़, तो आपने एक वीडियो जो देखनी है आपने 100% उसी को फॉलो करना है। 2-3 रेसिपीज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद हमने इसमें डालनी है पाउडर्ड शुगर, साथ ही इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। और अब हम अपने बीटर की जो स्पीड है वो फुल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट के लिए बीट करेंगे। गैस का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, इस वजह से मैंने इस दफ़ा फ़ैसला किया है कि मैं एयर फ्रायर में केक बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रिक ओवन फ़िलहाल नहीं है। इरादा मेरा है कि मैंने इंशाल्लाह ताला वो ले लेना है, क्योंकि जो गैस के हालात है अब मेरा ख्याल है कि भूल ही जाओ गैस ओवन में केक बनाना। वैसे भी सब लोग कहते हैं, जो लोग इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ओवन जो है वो बहुत बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू गैस ओवन। एयर फ्रायर में केक बनाने के लिए भी वही चीज़ आ जाती है कि एयर फ्रायर को भी हमने प्री हीट करना है। गैस ओवन को तो हम लोग कम से कम आधा पौना घंटा प्री हीट करते हैं, लेकिन इसको आप 15 मिनट्स भी करेंगे ना तो ये इनफ हो जाता है। और साथ ही मैंने अपने मोल्ड को भी ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रेडी रखा हुआ है, क्योंकि ना आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो सर्दियों में भी मैं पहले ही इसको ग्रीस करके रखती हूँ, लेकिन गर्मियों में तो मैं बिल्कुल किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेती, क्योंकि अगर ये जो केक का मिक्सचर है इसको छोड़ दो और बाद में आप अपना ग्रीस करने लग जाओ या इधर उधर के कामों में लग जाओ तो जो आपका बैटर इतना अच्छा बना होता है ना सारा बैठना शुरू हो जाता है और फिर आपका केक भी हार्ड बनता है। इस वजह से जब भी बेकिंग करनी हो, केक्स वगैरह बनाने हो, तो छोटी छोटी टिप्स जो है ना अगर उनको इंसान फॉलो कर लेना तो आपकी चीज़ परफेक्ट बन जाती है। अच्छा, यही केक अगर हम बाज़ार से बाय करते हैं तो वो हमें महंगा पड़ता है और घर पे बनाओ तो वह सस्ता पड़ता है। और इसके अलावा खुशी अलग कि ये केक मैंने बनाया है। और फिर ये भी है कि जो आप घर पे बनाते हो वो साफ़ सुथरा होता है। आपको पता है कि भाई मैंने हर चीज़ साफ़ सुथरी यूज़ की है, मेरे सारे बर्तन साफ़ हैं और मतलब कोई ऐसी चीज़ में इसमें ख़राब नहीं गई है। बाज़ार की जो चीज़ है वो बेशक आप जितनी मर्ज़ी अच्छी बेकरी से भी बाय कर लो, आप गारंटी नहीं दे सकते कि इनकी हर चीज़ जो है वो सही है और साफ़ है। अच्छा जी, अंडे अच्छी तरह से बीट हो गए थे। इसके बाद इसके अंदर डाला है ऑयल और उसको भी बीट किया। फिर अब डालेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर, छान के डालेंगे ताकि इसके अंदर एयर जाए, और जितनी ज़्यादा इसके अंदर एयर जाएगी उतना ज़्यादा हमारा केक जो है वो सॉफ्ट बनेगा, उतना ज़्यादा राइज होगा। और मैदा डालने के बाद आपने कभी भी इसको बीटर से बीट नहीं करना, आपने हल्के हाथों से या नरम हाथों से लकड़ी के चम्मच के साथ या स्पैचुला से इसको मिक्स करना है। और जो मैदा होता है वो ग्रेजुअली डालना चाहिए ताकि एकदम से लम्स ना पड़ जाएं, वरना फिर आपसे संभाला नहीं जाता। अच्छा, जितनी देर में मैदा मिक्स हो रहा है उतनी देर में मैं आपसे थोड़ी सी एक बात कर लूँ। अल्लाह ताला ने ना हमें किसी के घर के अंदर एंटर होने के तमाम आदाब जो हैं वो कुरान पाक में सिखा दिए हुए हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि दिन ब दिन ये चीज़ें, ये जो बेसिक मैनर्स हैं वो हमारे अंदर से ख़त्म हो रहे हैं। इस वजह से मेरा दिल किया कि ये चीज़ हम लोगों को एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। कि सबसे पहली बात यह है कि आप अगले को फ़ोन करके अगले से परमिशन लेके जाएं कि क्या आप फ्री हैं, मैं आपकी तरफ आ जाऊं। हमारे दीन में ये जो सरप्राइज़ देने का है ना तरीका हमारे घरों में, ये बिल्कुल नहीं है। अगले को बता के अगले से परमिशन लेके आप फिर उसके घर जाएं, और अगर वो कहीं मसरूफ़ हो तो फिर आप उसकी बात का बुरा ना मनाएं। और अगर आप बगैर बताए उसके घर जाते हैं और वो आपको नहीं मिलता या वो कह देता है कि मैं मसरूफ़ हूँ, तो फिर आप उस चीज़ का माइंड नहीं कर सकते। और जब आप किसी के घर चले जाते हैं तो आपने बगैर इजाज़त उसके घर के अंदर एंटर नहीं होना। और एक बात ये कि अगर आप बेल देते हैं या आप दरवाज़ा खटखटा देते हैं तो जो दरवाजे के साइड पे या जो दरवाज़ों के दरमियान में थोड़े से कोई ना कोई गैप होता है, उसके अंदर से आपने उसके घर के अंदर झांकना नहीं है। इसके बारे में हदीस का मफ़हूम है कि अगर आप बग़ैर इजाज़त किसी के घर के अंदर झांकते हो और वो पत्थर मार के आपकी आंख फाड़ देता है तो ना उस पर कोई गुनाह है और ना उसके ऊपर कसास है। और ये कि आपने किसी के आराम के वक्त उसके घर में नहीं जाना।
और आखिरी चीज़ ये है कि जब आप नॉक करके खड़े हैं तो आपने बिल्कुल दरवाजे के आगे नहीं खड़े हो जाना कि अगला दरवाज़ा खोले, उसके कमरे का हो या उसके घर का हो, तो वो जैसे ही खोले उसके घर का या कमरे का पूरा मंजर आपके सामने आ जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे रब ने हमें बड़ी बारीकी से सिखाई हैं, अल्लाह ताला हमें भी समझ दे और एक दूसरे को सिखाने की भी तौफीक दे, आमीन। अच्छा जी, मैंने लिया है दूध और इसके अंदर डाला है बटर। इसको माइक्रो किया है तकरीबन 30 सेकेंड्स के लिए और उसके बाद अपने केक के बैटर में डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको शिफ्ट करेंगे मोल्ड में और उसके बाद इसको रखेंगे एयर फ्रायर के अंदर। एयर फ्रायर को आपने जस्ट केक का मोल्ड प्रेस करना है और इसके बाद जो है ना आपने टाइम खुद ब खुद 30 मिनट्स का लिखा आ जाएगा, लेकिन आपने जो इसकी स्पीड है ना वो थोड़ी सी कम कर देनी है। मैंने ना 2-3 दफ़ा बनाया है, लेकिन वो एकदम ऊपर से पक जाता था और अंदर से कच्चा रह जाता था। फिर उसके बाद से मैंने इसका टेम्परेचर कम किया ना, तो अब बड़ा अच्छा बनता है। केक को चेक करने का तरीका आपको पता है, मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, इस दफ़ा मैंने इसीलिए शेयर नहीं किया। इतना खूबसूरत इसका ऊपर से भी कलर आया था और अंदर से भी ये इतना सॉफ्ट था और इतना मज़ेदार बना था। आमतौर पे ऐसी चीज़ें सर्दियों में खाई जाती हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ पसंद हो ना तो वो बंदा गर्मी में भी बना के खा लेता है। और मुझे तो वैसे भी केक खाने से ज़्यादा ना केक बनाने का मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार बना। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसको गरम गरम चाय के साथ आपने एंजॉय करना है, क्योंकि जो केक का मज़ा आता है ना वो चाय के साथ ही है। चाहे आप चाय में डिप करके खाएं या चाय को डिप किए बगैर खाएं। ये मैंने राउंड केक भी बनाया था कुछ दिन बाद ही, ये भी बहुत मज़ेदार बना था और ये भी एयर फ्रायर में ही बनाया था। और जाते जाते एक बात कि अल्लाह ताला कहते हैं कि 3 दफ़ा ज़्यादा आपने किसी के घर नॉक नहीं करना और इसी तरह से 3 दफ़ा ज़्यादा किसी को कॉल्स भी नहीं करनी। जब वो देखेगा कि आपकी कॉल आई हुई है वो ख़ुद आपको कॉल बैक करेगा। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें, खुश रहें, दुआ में एक दूसरे को याद रखें। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।